अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। बड़े इत्मीनान से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा। रो रो कर मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो तुम पुकार रहे हो, ये दुआ ही तो है। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत जुल्म किया है। हमारे यहाँ दुआ का अंदाज लगता ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अल्लाह से मांग रहे हो यार, अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अब लग रहा है अल्लाह से मांग रहे हो। आय अल्लाह, मैंने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िर ली, खींच कर पढ़िए, फ़ग़फ़िर ली वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ऐसे दुआ मांगिए, आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। आय अल्लाह मेरी इबादतें इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें, मेरी नमाज़ें और मेरे रोज़े इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा, तू नहीं बख्शेगा तो हम कहां जाएंगे मग़फ़िरत और रहमत का सवाल करने के लिए। ये दुआ मांगी और इस तरीके से दुआ मांगी, और हो सके तो इसके साथ ये दुआ भी पढ़ लिया करिए नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज में इस दुआ को, आपने जब भी नमाज पढ़ी तो इस दुआ को जरूर पढ़ा और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, आय अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, क्योंकि हर इंसान का मस्कन वही है। हम और आप धीरे धीरे जहाँ गुजर रहे हैं कब्र के करीब होते जा रहे हैं। अब कोई 10 साल अपनी कब्र के करीब है, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल। अगली साल जर्जी साहब की जिंदगी रही तो मोहब्बतपुर में प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अपनी कब्र में जा चुके होंगे। और अगर जर्जी साहब को अल्लाह ने 5 साल की जिंदगी दे दी और 5 साल के बाद मोहब्बतपुर में प्रोग्राम हुआ तो 5 साल के बाद न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे और कितनी लोग अपने कब्र में पहुंच चुके होंगे। वो कब्र का दर्दनाक मंजर जिससे अल्लाह के नबी हर नमाज में पनाह मांगा करते थे, हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। आप लोग सब लोग इस दुआ को याद कर लो। सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये तो आपने गुनाह की माफी मांग ली, लेकिन आप अपने लिए कब्र के अजाब से भी पनाह मांगिए और दुआ करते रहिए हर नमाज में सलाम फेरने से पहले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ये दुआ पढ़कर अपने गुनाहों की माफी हमें और आपको सबको मांगना चाहिए और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि अज़ाब क़ब्र बरहक है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए खेत में नजर ले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। अब थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान के बारे में सोचिए। आप नहीं है लेकिन आपके माँ बाप दफन हैं, आपके दादा परदादा दफन हैं, और ये भी हम और आप जानते हैं कि हमें और आपको भी उसी जगह पर जाना है। वही 2 गज जमीन के हम मालिक हैं बस। जिस घर में हम और आप रहते हैं इसके मालिक नहीं है। हमारे मरने के बाद ही हमारी औलाद ले लेगी, फिर लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता। वही उसी के हम मालिक हैं। मरने के बाद भी आप उसी जगह पे जाएंगे।
सोचिए, जिसके आप मालिक हैं उससे हम बेखबर, जिसके हम मालिक हैं उससे हम दूर हैं। तसव्वुर करें आप, जब कब्रिस्तान जाया करें या आपका गुजर कब्रिस्तान पर हुआ करे तो उन कब्रों की तरफ एक बार जरूर देख लिया करो और अपनी मौत को याद कर लिया करो, और मौका लगे तो उस कब्रिस्तान में पैर रखकर अंदर दाखिल हो जाया करो और कम से कम ये दुआ कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये कब्रिस्तान में जाकर अपनी दुआ भी कर लिया करो। तुम्हारा इतना दुआ करने से कब्रिस्तान के मुर्दों पर, कब्रिस्तान के मदफून लोगों पर अल्लाह की सलामती और रहमतें नाजिल होती हैं, क्योंकि इस वक्त कब्र के अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारी और हमारी दुआओं के बड़े मोहताज हैं, बड़े मोहताज हैं। जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है तो बाप का एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और वो फरिश्तों से कहता है, आज मेरा दर्जा बुलंद क्यों किया जा रहा है, आज मेरे दर्जे में इजाफा क्यों किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ का तोहफा भेजा है और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरे दर्जे को बुलंद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप के लिए दुआ करना भी नसीब नहीं होता, वही अपनी जबान में दुआ कर रहे हो, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को नूर से भर दे। अरे साफ साफ कब्र पर जाओ और दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर, अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदखलहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद वनक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस। ये दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर। अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ मांगो, अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं बताई हैं, ये दुआ मांगा करो। आय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमहू अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, वआफ़िही वअफ़ु अन्हु आय अल्लाह तू उनसे दरगुजर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहू और इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर, ववस्सिअ मुदखलहू और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद आय अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को धुल दे पानी से, वस्सल्जी वलबरद बर्फ से और ओलों से, वनक्किही मिनल खताया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को आय अल्लाह साफ करते, वनक्किही मिनल खताया इनके गुनाहों को मिटा दे, कमा नक्कैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस जैसे कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है साबुन लगाने से या धोबी की भट्टी में डालने से, जैसे कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे माँ बाप के गुनाहों को मिटा दे। ये दुआ मांगा करो अपने माँ बाप की कब्र पर। तो इस तरीके से दुआ मांगी जाती है। तो नमाज से नफरत करते हो, नमाज आपकी किताबों में सजदा साथ कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर आप हमसे नफरत करना चाहते हैं? ये इस्लाम सारी कायनात के लोगों का दीन है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये दीन हमें मिला है। और मुसलमानों साफ तौर पे कह दूं, बुरा मत मानिएगा, आज मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को आपके पास आना पड़ता है समझाने के लिए। 20-25 सालें हो गई, आज तक हम आप मौलाना लोग आपको समझा रहे हैं, जबकि आप दूसरों के लिए पैदा हुए थे। हम आपको समझाएंगे, मुसलमानों आप तो खुद गैर मुस्लिमों के लिए पैदा किए गए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनो तुम एक बेहतरीन जमात हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम एक बेहतरीन जमात हो इसलिए कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए बनाया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए भेजा गया है। हम दूसरों के लिए आए, हम हिंदू भाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मजूसियों के लिए आए हैं।
उम्मते मुस्लिमा का एक एक फर्द दूसरों के लिए पैदा हुआ है। जो कौम दूसरों के लिए पैदा हुई थी आज वही मोहताज हो गई है। आज उसी को समझाना पड़ रहा है, आज उसी के पीछे पड़ना पड़ रहा है, आज उसी को नमाज और रोजे की तरफ बुलाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों आज हमारे रोने के दिन और क्या हो सकते हैं और अफसोस के दिन और क्या हो सकते हैं। इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर लोग इस्लाम की तरफ दौड़ते थे आज दूर हो रहे हैं। हमारे हालात देखकर आज दूर हो रहे हैं। हमारी कंडीशन देखकर आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। कल तक जब बजती हुई बैंड और बाजे के साथ बारात आया करती थी और हमारी मस्जिदों में नमाज हुआ करती थी तो गैर मुस्लिम भाई दूर से अपनी बारात के बाजे गाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम बैंड बाजे के साथ बजती हुई बारात ले जाएंगे तो इन मुसलमानों को तकलीफ होगी। कल तक वो बैंड और बाजे बंद कर दिया करते थे और मस्जिद से गुजर जाया करते थे और काफी दूर जाने के बाद वो बैंड बाजे बजाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदों का हाल ये हो चुका है कि तुम्हारी नमाजें हो रही होती हैं और मस्जिद के बाहर हल्लड़ होता है, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आजान के वक्त तुम्हारे मोबाइल बंद नहीं होते हैं। आजान के वक्त तुम्हारी और हमारी बीवियां और बेटियां अपने घरों में टीवी चलाती हुई आज ड्रामे और नाटक देख रही हैं। जब हमने अल्लाह की आवाज की कोई कदर नहीं की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी आज गैर मुस्लिमों की नजर में गिरा दिया है, उनके दिलों से हमारा रोब और दबदबा निकाल दिया है और आज हम नौयत पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा रोब और दबदबा उनके अंदर से निकाल दिया है। क्यों नहीं निकालेगा? दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरीके से रच गई और बस गई। इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कंडीशन, लेकिन हमें आज भी अपनी पड़ी हुई है। आपको मालूम है कि आप किस दरवाजे पर बैठे हैं? हमें और आपको इसका इल्म नहीं है। इस वक्त हम कहां खड़े हैं आपको पता नहीं है। क्या प्लानिंग और क्या मंसूबे हो रहे हैं आप इससे वाकिफ नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ है दिल के अंदर कि उगल दूं और बोल दूं, लेकिन आप लोग जब चैनल वालों को बंद नहीं करा सके इसलिए मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि इन लोगों ने जितना मिसयूज किया है मौलवियों की तकरीरों का। देख लीजिए मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में अब इंडिया टीवी चलाना शुरू कर दिया, जो कल तक मेरे बारे में चलाता था, सिर्फ इन्हीं लोगों की बदमाशी की वजह से। लेकिन हर जलसे में बार बार मना किया गया, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक रहे हैं। इसलिए मौलवी भी अब अपने दिल की बात कह नहीं पाता है, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बाप की औलाद है, नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे केस करे। आप कहां खड़े हैं आपको मालूम है? क्या क्या मंसूबे हो रहे हैं? आप तो बैठे हुए। जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई और बस गई, क्या कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और गौर करो, हमारे ज़वाल की और पस्ती का सबब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने बताया था कि ये दो चीजें तुम्हें हलाक कर देंगी और दुनिया की दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी। आज देख लीजिए हमारे भाई हमारे ऊपर पिल पड़े, क्यों पिल पड़े हैं? क्यों आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा था, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़िसतिहा। एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ते, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज हर जगह मुसलमानों के हालात कैसे हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान में देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, दमिश्क में देख लो, लीबिया में देख लो, लबनान में देख लो, उर्दुन जजायर में देख लो, और सबसे ज्यादा फिलिस्तीन में देख लो।
ईद के दूसरे दिन फिर दूसरा कपड़ा, तीसरे दिन तीसरा कपड़ा, चौथे दिन चौथा कपड़ा। कैसे पहनना गवारा कर लिया अपने जिस्म को, और कैसे तुमने अपनी बहन और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद के दूसरे दिन का अलग और तीसरे दिन का अलग, कैसे पहनाना गवारा कर लिया। क्या तुम्हें मिस्र की उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं? क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं, जिसकी उम्र मात्र 17-18 साल, जिसका घर बुलडोज कर दिया गया है, बमों से उड़ा दिया गया है, जो जंगल में किसी सहरा में खेमे में सो रही है और अपने जिस्म के ऊपर नकाब ओढ़े हुए है, अबाया पहने, नकाब पहने हुए। और किसी मीडिया वाले ने उससे पूछा कि ऐसी हालत में भी तुम जब सोने के लिए जा रही हो तो नकाब ओढ़कर, तो उस अल्लाह की बंदी ने चीख कर कहा, हाँ हम बमों के सायों में, पता नहीं कब कोई बम मेरे ऊपर गिर जाए, मैं चाहती हूं कि जब कोई बम मेरे ऊपर गिरे और मेरी रूह निकले, उस वक्त मैं बेपर्दा न रहूं, उस वक्त मेरे जिस्म पर पूरा का पूरा पर्दा हो। कयामत के दिन अल्लाह पूछे तो मैं ये कह सकूं कि अल्लाह मैंने घरों को बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन मरते वक्त मैंने अपना पर्दा और अपनी हया बर्बाद नहीं की। क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उन लड़कियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही है? क्या फिलिस्तीन की उन बहनों की चीखें तुम्हारी मां और बहनों बेटियों के कानों में नहीं जा रही है? कैसे तुमने ईद पे नए कपड़े पहनना गवारा कर लिए, कैसे तुमने अपनी मां बहन बेटियों को हर दिन का नया सूट पहनाना गवारा कर लिया। और जाकर देखो लखनऊ की हालत, और जाकर देखो हमारे शहरों की हालत, ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद की बासी का अलग, ईद के तीसरे दिन का अलग, नानी के यहाँ जाएंगे तो अलग कपड़ा पहन के जाएंगे, खाला के यहाँ जाएंगे तो अलग सूट पहन कर जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी मां बहन बेटियों को कौन बताएगा फिलिस्तीन की बहनों का दर्द? देखिए सऊदी अरब में रमजान में एक आदमी उम्रे के लिए जाता है और सवाल करता है इमाम हरम से कि इमाम साहब हमारे फिलिस्तीन के हालात ऐसे हैं, किस रमजान के महीने में भी गोलियां चल रही हैं, बरस रही हैं, और हमारे पास खाना पानी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम रोजा रखते हैं। इमाम हरम ने कहा अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल फरमाए। उसने कहा मसला ये पूछना है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरी बरका, सहरी किया करो, सहरी करने में बरकत है। हमारे पास तो पानी भी नहीं कि मैं पी सकूं, अगर नियत से सहरी कर लो तो हमारा रोजा हो जाएगा या नहीं। फिर उस आदमी ने सवाल किया इमाम मोहतरम रोजा रख लिया नियत से, शाम को इफ्तार करने के लिए हमारे पास एक खजूर भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं, खाना तो दूर की बात, एक घूंट पानी भी नहीं। अगर नियत से हम रोजा खोल लें कि मैंने रोजा खोल लिया, इतना दिल में नियत कर लें तो मेरा रोजा इफ्तार हो जाएगा या नहीं। इतना सुनना था कि इमाम हरम ढीके मार मार के रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे, और उस फिलिस्तीनी नौजवान को अपने सीने से लगाया। कैसे तुमने 100-100, 200-200 लोगों को अपने दस्तरखानों पर इफ्तार करा के रंगीन किस्म के खाने रखकर उनकी फोटो लेकर व्हाट्सएप में डालकर नुमाइश करना कैसे गवारा कर लिया? क्या तुम्हें फिलिस्तीन के नौजवानों का दर्द तुम्हारे सीनों में पैदा नहीं हुआ? कैसे ये गवारा कर लिया तुमने? ऐसे लोग, और रोजा तो इन्हीं गरीबों और मिस्कीनों का दर्द पैदा करने के लिए आया था कि भूखे रहोगे तो गरीबों का दर्द समझोगे, भूखे रहोगे तो मिस्कीनों का दर्द समझोगे। हम भूखे रहते हैं लेकिन गरीबों का दर्द हम नहीं समझ पाए, मिस्कीनों का दर्द हम नहीं समझ पाए।
कैसे गरीब और मिस्कीन भीख मांगता है मस्जिद के दरवाजे पर। रमजान के महीने में भी हमने ज़कात क्यों नहीं दी? हमने ऐसा उनको इस लायक क्यों नहीं बनाया कि रमजान के महीने में वो दरवाजे दरवाजे भीख न मांगे, हम खुद उनके दरवाजों तक पहुंचाएं और इतना पहुंचाएं कि ईद के दिन तक वो अपने घर पे खाते और पीते रहे और एक दिन भी बाहर न निकले। हमने ऐसा समाज क्यों नहीं बनाया? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे भाइयों, माफ नहीं किए जाओ। ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे फिलिस्तीन के लोगों के, एक एक कतरे का हिसाब होगा। इतनी बुज़दिल कौम है, वो लड़ रहे हैं और इन हालात में भी रोजा रख रहे हैं। इन हालात में भी उन्होंने रोजा रखा। तुम ईद के कपड़े ढूंढते हो, उनके पास अपने बच्चों को दफन करने के लिए कफन पहनाना भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हारी बेटियों और बहनों और बीवियों को नए कपड़े चाहिए। वो दर्दनाक चेहरा नहीं आ रहा कि एक बाप के पास अपने बेटे को कफनाने के लिए कपड़ा नहीं था। उसने अपनी लुंगी उतारी और घुटने तक, यहां तक का चड्ढा था नेकर, वो यहां तक पहने हुए था। उसने अपनी लुंगी उठाई और खोली और उसी लुंगी में उसने अपने बेटे को लपेटा और एक घड़े के अंदर दफन कर दिया, आंखों में आंसू बहाते हुए। क्या रमजान का महीना इसीलिए आया था कि हम गरीबों की हमदर्दी अपने दिल में पैदा न कर सके? मैं जानता हूं कि फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बोलना भी हमारे हुक्मरानों की नजर में जुर्म हो, लेकिन रहे जुर्म, इतना दबकर हम थोड़ी रहेंगे, इतना कंप्रोमाइज थोड़ी किया जाएगा। तुम्हारे बंगाल में 2 आदमी मरते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है और हजारों लोगों की जो लिंचिंग कर दी गई, पेड़ पे बांध कर मारा गया, खंजर भोंके गए, डंडे बरसाए गए, हाथ पैर बांध कर उनको लिंच करके मार दिया गया, उसके बारे में एक आवाज नहीं। और ये धर्म का ठेकेदार? मेरे भाइयों, इनको धर्म के ठेकेदार कहोगे? इनको धर्म के पुजारी कहोगे? ये लाशों के सौदागर, इन्होंने धर्म का लिबासा ओढ़ा हुआ है, धर्म का चोला पहना हुआ है। मेरे भाइयों, अंदर से ये गुंडे हैं, गुंडे। वरना धर्म ये कब सिखाता है? धर्म ये कब सिखाता है? और धर्म तो ये सिखाता है, सीखो। मन कतल नफ्सन फकअन्नमा मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। धर्म तो ये सिखाता है कि जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, एक इंसान कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो, मजूसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया बगैर उसकी गलती के और बगैर किसी खता के, ऐसे ही उसने मार दिया उस बेचारे को। ये वाकया जो मनुस्मृति में लिखा कुरान करीम के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लंबी मुद्दत दावत दी और जब कौम के लोग नहीं माने तो हजरत नूह ने बद्दुआ कर दी, या रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन तय्यारा। ऐ अल्लाह, इस रूए जमीन पर किसी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको हलाक कर दे, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक भी काफिर के घर को बाकी छोड़ दिया तो उससे फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी।
अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जितने लोग उन पर ईमान लाए थे उस कश्ती में बैठ गए। फिर जमीन से पानी आया, आसमान से भी बारिश हुई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान भी ईमान नहीं लाया था, वो एक पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा, मेरी कश्ती में आ जाओ, ईमान ले आओ। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, वो अपने कुफ्र पर अड़ा रहा और बिल आखिर पानी पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद वद, स्वा, यगूस, यऊक, नस्र जो कौमे नूह के अंदर बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते थे, बड़े सालिहीन नेक लोग माने जाते थे, सबसे पहले इनकी कौम नूह के इंतकाल के बाद इनकी मूर्तियां बनाई गई और कौमे नूह ने इनकी पूजा करना, इनकी इबादत करना, इनसे मांगना, इनसे मिन्नतें करना और समानतें करना शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा की स्थापना वहां से हुई और अब चली आ रही है। हमारे हिंदू भाई अपने आप को मनु से जोड़ते हैं, यानी प्राचीन धर्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, यही दीन मैंने नूह को देकर भेजा था। हम बता नहीं पाए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कि ये तो मनु का धर्म है। मनु भी इसी दीन को, इसी धर्म को लेकर आए थे। कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी इसी मजहब को लेकर आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा कि सिर्फ नूह ही नहीं, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीबुद्दीन। हमने ये दीन देकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा था और नूह के बाद जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, हमने इब्राहीम को भी यही दीन देकर भेजा था, मूसा को भी यही दीन देकर भेजा था, ईसा को भी यही दीन देकर भेजा। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात हम नहीं समझा पाए अपने भाइयों को, और इसीलिए आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना ईश्वरीय धर्म एक ही है और वो इस्लाम है। अलग बात है कोई अगर कहता है कि हम सनातनी हैं, कहो अपने आप को सनातनी, लेकिन मूल शिक्षाओं को तो देखो, मूल तालीमात जो है उनको तो देखो। जो शिक्षाएं, जो तालीमात आपके सनातन धर्म में है वो इस्लाम से मिल रही। कलमा सबका एक, हर जमाने में यही कलमा पढ़ा जाता रहा। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया, कभी नहीं। ये इतना स्पष्ट कलमा है, मंत्र है कि बड़े से बड़ा हिंदू पंडित भी जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ये कलमा पढ़ने की वसीयत करता है और अनकही के जुमले से लाता है और कहता है कि बेटे, जैसे मैं मरते वक्त ये मंत्र पढ़ रहा हूं, तुम भी मरने से पहले ये मंत्र पढ़ लेना। और अनकही के ये जुमले आज तक ये जुमले, ये मंत्र पढ़ लेना, ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परमपिदम।
मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। यकीनन जो शख्स कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा हुआ हो और इस्लाम लाना चाहे तो ये कलमा पढ़कर इस्लाम लाएगा तो उसके सारे के सारे गुनाह मिट जाएंगे। यही बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कही है, इन्नल इस्लाम खत्म हो जाएंगे। इस्लाम लाओ सिद्क दिल से और सच्चे दिल से, यही तो वो कलमा है जो हिंदू भाई भी सिखाते हैं। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, हर तकरीर में तौहीद जब भी लोग बयान करेंगे और हिंदू धर्म पर जब बोलेंगे तो उस पर ये मंत्र हर आदमी पढ़ेगा जो भी हो। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की मेन बुनियाद है, उसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर ये किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, इस वर्ल्ड का मास्टर एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, इस कायनात की तख्लीक करने वाला, इस कायनात का पैदा करने वाला, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा और इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। आए लोगों ध्यान से सुनो कि इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इतने शानदार जोरदार अल्फाजों में हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र मौजूद है, हमने बताया नहीं लोगों को। आए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वालों, तुम्हारा धर्म तो ये कह रहा है, तुम्हारा मूल मंत्र तो ये कह रहा है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, हमने बताया नहीं, ये हमारी गलती है, हम मुसलमानों की गलती है कि हमने ये बताया नहीं, और तुम गलती से ये समझ बैठे हो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को फॉलो कर रहे हैं। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम आखिरी नबी मानते हैं, वरना ये दीन तो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका यही दीन था, यही दीन नूह का था, यही दीन मनु का था, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था, यही दीन रामचंद्र जी लेकर आए, और यही धर्म की शिक्षा हमें कृष्ण जी ने भी दी है, कृष्ण जी ने भी दी है। हम नाकाम रहे तुम्हें समझाने में। 25 सालें तो तकरीबन हमें हो गई बताते बताते, लेकिन आज तक हम नाकाम रहे, अपने हिंदू भाइयों को नहीं बता पाए कि ये दीन तुम्हारा है, ये धर्म तुम्हारा, और हमने भी मेहनतें नहीं की, और आज उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं। इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया गया है आज कि अब गैर मुस्लिमों के यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आगे चलकर जब बड़े होंगे तो उनके दिलों से, उनके जहनों से कभी हमारी नफरत नहीं निकल सकती है, क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो बुढ़ापे तक नक्श हो जाता है, कभी मिटता नहीं। आज एक छोटी सी चीज अपने मुआशरे से हटाकर देख लो आप, फर्ज नमाज के बाद इमाम बहुत सी मस्जिदों में आज भी दुआ मांगता है हाथ उठाकर, मजबूर है बेचारा, क्योंकि अगर नहीं मांगेगा तो उसको मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद में रहने नहीं देगा। जबकि सब जानते हैं कि दुआ हर इंसान का पर्सनल मामला है, इसका इज्तिमाइयत से कोई ताल्लुक नहीं। भाई हमें बुखार है, तुमको टीबी है, किसी को कैंसर है,
हमें ये दुआ मांगना है कि अल्लाह मुझे कैंसर की बीमारी है, मुझे शिफा अता फरमा। आपको ये दुआ करना है कि अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तो मुझे शिफा अता फरमा। किसी को दुआ करना है कि अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता, दीनदार रिश्ता अता फरमा। हर इंसान का अपना अपना अलग मामला है। आपने सारी जिम्मेदारी उस मस्जिद के मौलवी पर डाल दी। उसकी अपनी परेशानियां है बेचारा, वो अपनी परेशानी की दुआ मांगेगा कि तुम्हारी परेशानी की दुआ मांगेगा। ये सोचने वाली बात है, अपनी अकल में लाने वाली बात है। लेकिन आज भी बहुत सी मस्जिदों में मेरे भाइयों नहीं हटा पा रहा है, ये दुआ बेचारा खत्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो मस्जिद का मुतवल्ली हमें रहने नहीं देगा। क्यों? आज भी कहता है, वो क्या कहते हैं वहां के लोग, आ गए ये नए मौलवी पढ़ के, हम बाप दादा के जमाने से मस्जिद में ऐसे होते हुए देखते हुए चले आ रहे हैं, ये आगे खत्म कराने के लिए। मेरे भाइयों, जो चीज बचपन से होती चली आ रही है उसको इतनी आसानी के साथ आप हटा कर देख लीजिए अपने मुआशरे से और अपने समाज से। जिन बच्चों के जहनों में मुसलमानों की नफरत भर दी गई है, कल जब ये बड़े होंगे तो आज के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से ज्यादा खतरनाक होंगे ये लोग, क्योंकि इनके दिमागों में जो भरा जा रहा है वो फ्यूचर के लिए और मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। बताने की जरूरत है कि इस्लाम क्या है, बताने की जरूरत है कि इस्लाम तुम्हारा भी मजहब है, ये इस्लाम तुम्हारा भी धर्म है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान करता है और तुम्हारे यहां नहीं की जाती? क्या ये कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आप क्या नहीं पढ़ा जाता है? आपके यहां पर भी पढ़ा जाता है ये कलमा। कोई ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पदम कहता है, तो कोई एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन कहता है। इसके बाद दूसरा जुज जो इस कलमे का है, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो क्या जिस रसूल को हम अपना पैगंबर मानते हैं, क्या वो तुम्हारी किताबों में उसका नाम नहीं आया? क्या उसका जिक्र मौजूद नहीं है? लड़ाई की वजह क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद नाम हम लेते हैं तो ये तुम्हारी किताबों में, मोहम्मद तुम्हारी किताबों में, अहमद तुम्हारी किताबों में, नराशन तुम्हारी किताबों में, कल्कि अवतार तुम्हारी किताबों में। फिर नफरत किस बात की? मोहम्मद नाम कहां आया? श्रीमद् भागवत महान पुराण में आया। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18 बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद आया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। तुम्हारे पंडितों ने तर्जुमा किया है, डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव हमारे नहीं है, आपके पंडित संस्कृत में पीएचडी किए हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हैं, और तर्जुमा कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। आप हमें नफरत कर रहे हैं। ये मोहम्मद नाम आया है आपके वेदों में, मोहम्मद भी आया है। तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचार और समन्विता महामत इति खयाता, महामत इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। महामत इति खयाता, महामत की विश्व ख्याति होगी, पूरे विश्व में मशहूर होंगे। इति खयात, महामत उनका नाम होगा, पूरे विश्व में विख्यात होंगे, इनको पूरी विश्व पूरी दुनिया जानेगी। ये लीजिए, मोहम्मद आपकी किताबों में आया, मोहम्मद भी बता दिया, मोहम्मद भी बता दिया।
अहमद भी तुम्हारी किताबों में आया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य तपस प्रस्तात। अहमद शख्स दुनिया में आएगा, इंसान होगा। अहमित्युष्परी मेधामिर्तस्य जग्रब, सबसे पहले अपना वतन अपना शहर छोड़ेगा और दूसरे शहर में जाएगा, यानी मक्का से मदीने की तरफ जाने का इशारा है। जब वहां के बाशिंदे उसको रहने पर मजबूर कर देंगे, जब उसको मक्का यानी शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, तो सबसे पहले वो अपने शहर को छोड़ने की कुर्बानी देगा। अहमित्युष्परी मेधामिर्तस्य जग्रब, अहमद ने सबसे पहले अपना वतन अपना घर छोड़ने की कुर्बानी दी और ईश्वर से कहा, अहम सूर्यवाजनी, है प्रभु, है ईश्वर, है अल्लाह, मुझे सूर्य के समान बना दे, मुझे सूरज की तरह बना दे। जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरीके से मेरा इल्म, मेरी ज्योति, मेरी रोशनी सारी दुनिया को रोशनी देने लगे, यानी मुझे सारी दुनिया का रसूल और सारी दुनिया का पैगंबर बना दे। ये अहमद नाम आपकी किताबों में आया। नराशंस आपकी किताबों में आया। नर के माना आदमी, इंसान, और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ये नराशंस का शब्द आपकी किताबों में आया। इदम जनाउपश्रुतो नराशंस इस्तश्विष्यते, नराशंस आएंगे जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद आएंगे। इस तशविष्यते, उनका इतना नाम लिया जाएगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। पूरे विश्व में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतना नाम लिया जाता कि इतना तो मूसा का नहीं, इतना तो ईसा का नहीं, इतना तो नूह का भी नाम नहीं लिया जाता। और पूरे विश्व में पूरी न रामचंद्र जी का लिया जाता, न कृष्ण जी का लिया जाता है, जितना नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जाता है। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर देख लीजिए, जब भी नाम लिया जाता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान में तो नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में तो नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में तो नबी का नाम, अत्तहियात में तो नबी का नाम, दरूद में तो नबी का नाम। नबी का इतना नाम लिया जाता है कि इतना नाम किसी और का लिया ही नहीं जाता। पूरे विश्व में उनका इतना नाम लिया जाएगा कि उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। आपकी किताबों में कल्कि का शब्द भी मौजूद है। कल्कि का मतलब कालम को, स्याही को धोने वाला, पाप को मिटाने वाला। कल्कि का अर्थ होता कलंकित को धोने वाला, काल यानी स्याही को धोने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल्कि भी आपकी किताबों में कहा गया, मोहम्मद को कल्कि कहा गया है। तथास्तु शंबल ग्रामे सोत स्वाजी जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिता। कल की अवतार जब इस धरती पर आएंगे, कल की अवतार जब इस धरती पर उतरेंगे, उनका नाम कल्कि होगा, अर्थात स्याही का धोने वाला। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद था। और आपको शफीउल मुज़नबीन भी कहा जाता है, यानी गुनाहगारों की शिफात करने वाला। आपको माही भी कहा जाता है, आपका नाम माही भी बताया गया हदीस में। माही का मतलब गुनाहों को मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने ऐसे ऐसे नेक अमल बताए कि उन नेक अमल को आप करेंगे तो करते जाइए और आपके गुनाह मिटते जाएंगे। आप ये काम करते जाइए, गुनाह मिटते जाएंगे। इसी को कल्कि कहा गया है। कल्कि इस दुनिया में आएगा, यानी गुनाहों को मिटाने वाला इस दुनिया में आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम वुजू बनाते हो, जब हाथ धुलते हो तो हाथ से गुनाह धुल जाते हैं। जब तुम कुल्ला करते हो तो जबान से जो गुनाह तुमने किए वो धुल जाते हैं। जब तुम चेहरा धुलते हो तो चेहरे से, आंख से जो तुमने गुनाह किए वो तुम्हारे मिट जाते हैं। हाथ जब धुलते हो तो हाथ से गुनाह मिट जाते हैं। जब तुम पैर धुलते हो तो पैरों से गुनाह मिट जाते हैं। मेरे भाइयों, आपने गुनाह मिटाने के ज़ाब्ते और उसूल बताए कि ये काम करोगे तो तुम ये गुनाह मिटेंगे। नमाज भी गुनाहों को मिटाने का एक जरिया है। तो कल्कि का नाम भी वेदों में आया है, गुनाहों को मिटाने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों को मिटाने वाले थे।
क्यों झगड़ा किया जा रहा है? जरूरत है इस तरीके के प्रोग्राम कराने की कि जिसमें ये बताया जाए कि ये धर्म कभी किसी को लड़ना और झगड़ना नहीं सिखाता है। जिस मजहब को तुम हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहब से जोड़कर और ताना मारते हो, कहते हो कि नया दीन, हम नए दीन को नहीं मानते हैं। ये बहुत पुराना दीन है। जब बिगड़ गया और लोगों ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी असली शक्ल समझाने के लिए और बताने के लिए भेजा गया है कि आप वही दीन लोगों को दीजिए जो ओरिजिनल दीन था नूह का, जो ओरिजिनल दीन था इब्राहिम का, जो ओरिजिनल दीन दिया था मूसा ने और जो ओरिजिनल दीन दिया था ईसा ने। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने यही दीन दिया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, गॉड इज ओनली वन, अल्लाह सिर्फ एक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो यही कहा था, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। कोई खुदा नहीं है, सिर्फ खुदा एक है, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है। यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह अकेला माबूद है, वहदहू अकेला है, तन्हा है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। यही कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। ये तो हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोनों से अगर नफरत है, जो दोनों चीजें तुम्हारी किताबों में मौजूद है। अब नफरत हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तुम रामनवमी का जुलूस खूब सड़कों पर निकालो, तुम्हारे कांवड़िए खूब निकलेंगे, तुम सड़कों पर खूब होली खेलोगे, लेकिन हमारी 15 और 20 मिनट की नमाज आप सड़कों पर नहीं होने। नमाज से इतनी नफरत क्यों है? 15-20 मिनट में आपका क्या बिगड़ जाएगा? पहली बात तो हम इसके कायल नहीं है, नमाज सड़कों पर हो ये हम इसको नहीं मानते, होना नहीं चाहिए। ठीक है, मस्जिद में एक जमात हो गई, लोग रह गए, बाद में दूसरी जमात कर ले, ठीक है, मसला इसका नहीं है। मसला ये है कि सिर्फ एक धर्म पर रोक क्यों? मसला इस बात का है, हमारे सिखों को देख लो, दिल्ली के अंदर हर संडे के दिन कितना बड़ा लंगर लगाते हैं, रिक्शे वाला भी खाता है, कोई भी आए और पूरा चांदनी चौक को जाम कर उसको रोक लगा दी जाती है और रास्ते बदल दिए जाते हैं और वो सड़क पर सबको भंडारा खिलाते हैं। और आप लोग भी हर मंगल को जो भंडारा सड़क पे खिलाते हो, कितना ट्रैफिक जाम होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ एक मजहब के साथ ये सलूक क्यों? अगर नमाज से नफरत है तो नमाज तो तुम्हारे मजहब के अंदर भी मौजूद है। क्यों नफरत है नमाज से? क्या कृष्ण जी नमाज नहीं पढ़ा करते थे? और नहीं पढ़ते थे तो फिर श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का 6ठे अध्याय का ये 10वां मंत्र क्या कहता है? 6ठे अध्याय का 10वां मंत्र, योगियोचित सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। पूरी नमाज है। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग करो। योगी उज्जीत सततमात्मानं, सिर्फ खड़े न रहो, इबादत इस तरीके से करो कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर की का योग ये है। अल्लाह अकबर, खड़े हैं, अल्लाह अकबर, रुकू में गए, कमर इतनी सीधी कर लीजिए बिल्कुल कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। तो आज हमारी नमाजों का तो अल्लाह ही रहम करे, रुकू भी सही से हो नहीं पाता कि उड़ के फौरन सजदे में घुस जाते, जबकि रुकू ऐसा हो कि पीठ बिल्कुल ऐसी हो जाए कि अगर पानी का भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरे नहीं। जब आप इस तरीके से रुकू करेंगे, उंगलियां खुली होंगी, घुटने को टाइट तरीके से पकड़ेंगे, तो ये आपकी पैरों की नसों का खिंचान होगा और आपकी ये नसें रगें जाम नहीं होंगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा,
दिमाग तक पहुंचेगा और आपको पैरों में जो रगें खिंचती हैं इसकी बीमारी आपकी खत्म होगी। थोड़ा लंबा रुकू करना पड़ेगा, 3 बार नहीं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, नहीं, आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा ऐसे रुकू करके। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। कम से कम ये 3 बार पढ़ेंगे, इतनी देर में आपके रगों की का खिंचाव ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। उसके बाद आप कहिए समिअल्लाहु लिमन हमीदा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मारोगे तो फायदा नहीं मिलेगा कुछ। ये ब्लड सर्कुलेशन, ये एक्सरसाइज है। उसके बाद उठिए, फिर सजदे में जाइए, दोनों पैर आपके इस तरीके से मुड़े हुए हों, ऐसे। मान लीजिए इधर आप मुड़ करके नमाज पढ़ रहे हैं, किबला इधर है, तो ये ऐसे पैर आपके मुड़े हुए हों। यहां से जब रगें खिंचेंगी और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचते हुए दिमाग तक, सजदा रुकू से थोड़ा लंबा कीजिए। अगर आपने 3 मरतबा पढ़ा है सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली रुकू में, तो 5 मरतबा कम से कम पढ़िए सजदे में, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। रुकू की बनिस्बत सजदा थोड़ा लंबा क्यों? क्योंकि सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, और जब आप सजदा करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। अमेरिका का डॉक्टर मोरिस लिखता है अपनी किताब के अंदर, जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और सजदा लंबा करता हो, ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ब्लड के दिमाग तक पहुंच जाता है। नमाज के ऐसे आप खड़े हैं तो ब्लड आपके दिमाग तक पहुंच तो रहा है, लेकिन उसकी वो पोजीशन नहीं है, वो स्पीड नहीं है। जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड पूरी स्पीड के साथ आपके दिमाग की एक एक रग और एक एक नस को तरोताजा कर देता है, वहां तक पहुंच जाता है ब्लड का सर्कुलेशन। ऐसे आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं, दिमाग की नस नहीं फटी। लेकिन सजदा थोड़ा लंबा होना चाहिए, वो सजदा नहीं जो अभी रुकू की तरह बताया, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये कोई नमाज है थोड़ी? नमाज तो ये थी कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे, समिअल्लाहु लिमन हमीदा कहते थे, तो सजदे में इतनी देर में जाते थे कि मुझे ये लगता था कि अल्लाह के रसूल सजदा करना भूल तो नहीं गए। अब सोचिए कितनी देर खड़े रहते होंगे। समिअल्लाहु लिमन हमीदा, अब खड़े हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और भी जो दुआएं आप पढ़ना चाहते थे पढ़ते थे, और उसके बाद में सजदे में जाया करते थे। हज़रत सहाबाए किराम कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी रुकू से उठते थे तो ऐसा सजदे में जाने से पहले इतनी देर खड़े रहते थे कि हमें डर लगता था कहीं भूल तो नहीं गए सजदा करना, कहीं भूल तो नहीं गए। और जब सजदे में जाते थे तो इतनी देर में उठते थे कि मुझे डर लगता था कहीं सजदे में इंतकाल तो नहीं हो गया, अल्लाह के रसूल कहीं सजदे में इंतकाल तो नहीं कर गए। यहाँ थोड़ा सा लंबा सजदा हो जाए तो मुक्तदी खांसते हैं, कहीं इमाम सो तो नहीं गया। यहाँ थोड़ा सा लंबा सजदा हो जाए तो बुढ़े खांसने लगते हैं पीछे, मतलब ये दिखाने के लिए सोचते कहीं इमाम साहब सजदे में सो तो नहीं गए, हम पढ़े रहे सजदे में। हमारी नमाजों का हाल, और फिर कहते हैं अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। कहां से सुनेगा अल्लाह? जो मैं सर पर सजदा हुआ ज़मीन पर, जो मैं सर पर सजदा हुआ ज़मीन पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आज हमारी नमाजें ऐसी हैं,
4 मिनट में 4 रकातें पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समय अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हो गई। बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह ताला। अरे कम से कम नमाज तो अच्छी पढ़िए। बंदा जब नमाज में होता तो अल्लाह से हम कलाम होता है, गुफ्तगू करता है। अब नमाज पढ़िए तो कैसे पढ़िए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ऐसे दुआ पढ़िए, ये नहीं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थबुल अबयज़ मिनद दनस। ये कोई दुआ है? ये आप क्या मांग रहे हैं? ये तो आप किताब की तरह रट रहे हैं, जो आपने याद कर लिया वही आप दुआ मांगी। तो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह तू मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे, बैनी व बैन खताया, अल्लाह तू मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा फरमा दे, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी तूने मगरिब और मशरिक़ के दरमियान रखी है, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, इतनी दूरी तू हमारे गुनाहों के दरमियान कर दे। आप ऐसे दुआ मांगिए। अच्छा, दुआ जब मांगते हो तो कैसे करते? अल्लाह मेरे बाप को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता दे दे, ऐसे दुआ मांगते हो कहीं? जब आप दुआ मांगते हो नमाज के बाद भी या कभी, तो कैसे दुआ मांगते हो? अल्लाह मेरी अम्मा को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरी फूफी को ठीक कर दे, ये दुआ मांगते हो? ऐसी तो कहते ना, हाय अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, हाय अल्लाह तू मुझे कब्र के अजाब से महफूज फरमा दे, अल्लाह तू मेरे वालिद साहब की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह तू मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। आप ऐसी तो दुआ मांगते हो, तो नमाज में आप एक साथ कैसे पढ़ते हो? इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे पढ़े नमाज में नियत मादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अरे भाई तुम दुआ मांग रहे हो, दुआ मांग रहे हो, ये कोई दुआ है? इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, आय अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम नाज़िल किया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ व गज़ब और गुस्सा नाज़िल हुआ। ऐसे दुआ मांगी जाती है। अकेले भी पढ़ रहे हो तो ऐसे ही पढ़िए, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐसे अकेले भी पढ़ रहे हो तो। और रुकू में जाइए सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं, ये तो सबसे छोटी सी दुआ है, और जो जिसको याद ना हो तो ये दुआ पढ़ ले, लेकिन रुकू में भी मांगिए अल्लाह से। और रुकू की सबसे अफजल दुआ कौन सी है? रुकू और सजदे दोनों में पढ़ी जाती है दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरी जात पाक है, व बिहम्दिका तेरी तारीफ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, हमारे रब, व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। ऐसे दुआ, ये कोई दुआ है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आप ऐसे दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ मांगने का तरीका नहीं है। तेरी जात बात बरकत है, तू पाक है, तेरी हम्द के साथ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, ये तो आप धमकी दे रहे हैं। ये अंदाज नहीं होना चाहिए, मांगने वाला अंदाज हो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आए कहते जल्दी दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह, आप उसको देंगे? भगाएंगे उसको। वही फकीर, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, भाई साहब कुछ मदद कीजिए। साहब मेरे बच्चे की तरफ देखिए, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ देगा, जब वो आजिज़ी के साथ मांगेगा तो आपका दिल पसीजेगा और आप देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे मांगता है, जब कोई बंदा उसको पुकारता है। जर्जी साहब मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ लिए, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह को मालूम है कि जर्जी क्या मांगेगा, अल्लाह को तो जानता ही है, वो तो आलिमुल गैब है, उसको तो मालूम ही है कि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो कहता मांगो। क्यों? जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है,
गोया कि वो अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान रहा है। यकीनन वो अपने आप को फकीर और मुझे अपना मालिक, मुझे अपना दाता मान रहा है। तो मेरे भाइयों, बच्चा जब रोता है तो माँ की पिस्तान जोश भरती है, और बच्चा जब तक खेलता रहता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोता है तो माँ उठाती है और उसको सीने से लगाकर दूध पिलाती है। जबकि माँ को मालूम है 8 घंटे हो गए बच्चा खेल रहा है, अब भूखा होगा, लेकिन माँ फिर भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ पिस्तान से नहीं लगाती। अल्लाह कहता है मुझे तो मालूम ही है कि तू क्या मांगेगा, लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, तू मुझसे मांग, मुझसे मांग। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह को तो मालूम ही है क्या मांगने जा रहे हो तुम, लेकिन फिर भी कहता मांगो। और अगर कोई आदमी मांगना छोड़ दे, अल्लाह को पुकारना छोड़ दे, तो अल्लाह कहता है यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन। अगर तुमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया, अल्लाह को बुलाना छोड़ दिया, अल्लाह से तुमने अपनी हाजतें और जरूरतें मांगना छोड़ दी, तो अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया से मिटा देगा, और फिर तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएगा, ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और फिर वो अपने रब से तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, अपने रब को पुकारेंगे, अपने रब से मांगेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मांगा जाए। मुसलमानों, जब तुम अत्तहियात में बैठ जाओ तो बड़े इत्मीनान से बैठा करो। अत्तहियात में जब बैठो तो बड़े इत्मीनान से बैठा करो, और अत्तहियात में एक एक जुमला बड़े आराम से पढ़ा करो। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ऐसे नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ऐसे नहीं, यही तो दुआ है, यही तो अब तुम दुआ मांगोगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पूरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इत्मीनान से पढ़िए। अब दुआ मांग रहे हो तुम अपने ताल्लुक से अल्लाह से। तो कुरान कहता है फकान्नमा क़तलन्नास जमीआ, वो एक इंसान का कातिल नहीं है, फकान्नमा क़तलन्नास जमीआ, वो सारी दुनिया की इंसानियत का कातिल है, वो सारी दुनिया के इंसान का कातिल है। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया के इंसानों का कत्ल कहा है। ये एहतराम इंसानियत है इस्लाम के अंदर, ये इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम में ये दर्स देता है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को बगैर गलती के नहीं मार सकते हो। अगर आपने किसी एक को मार दिया तो एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत का मर्डर किया है। इंसानियत सीखना हो तो आओ, इंसानियत का एक वाक़या मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी इंसानियत दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत आती है, जंगलों में बकरियां चरा रही थी, और वहीं पर किसी बकरियां चराने वाले चरवाहे के साथ उसका मुआशरा हो जाता है। आंखें लड़ती हैं, और किसी पहाड़ी के किनारे जाकर जंगल ही में उस चरवाहे में बकरियां चराने वाले और बकरियां चराने वाली इस औरत दोनों में मुआशरा हो जाता है, और पहाड़ी के किनारे जाकर इन दोनों से जिना हो जाता है। वो औरत उसको अच्छी तरह नहीं जानती थी कौन है, बस जंगल में आंखें लड़ी और दोनों के जज्बात भड़के, और दोनों ने पहाड़ी के किनारे वादी में एक खाई के अंदर जिना कर लिया। लेकिन जब वो औरत बकरियां चरा कर घर आई तो रात भर सो न सकी, उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी करवटें बदल रही है कि अल्लाह ये मैंने क्या कर डाला, अल्लाह ये मुझसे कौन सा जुर्म हो गया। कुछ दिन तक बोली नहीं, सोचती रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
लेकिन जब उसका पीरियड बंद हो गया तो वो समझ गई कि मेरे पेट में जिना की पैदावार रह गई। यानी पहाड़ी के किनारे जो मुझसे जिना हुआ था उस चरवाहे का बच्चा मेरे पेट में रह गया। जब 1 महीना 2 महीना उसको पीरियड नहीं हुआ और उसको वॉमिटिंग शुरू हुई उल्टी, तो वो समझ गई कि मैं हामिला हो गई, मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन अल्लाह का खौफ उस औरत को खाया जा रहा था, अल्लाह का डर उस औरत को खाया जा रहा था। वो औरत शिकायत लेकर अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने पूछा क्या हुआ? उसने कही कदा सबतुल हद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ। आपने कहा ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम्हारे ऊपर हद नाफिज की जाए? कहने लगी इन्नी हुबला मिनज़ ज़िना, मैं जिना से हामिला हो चुकी हूँ। आपने सहाबा से कहा जरा इसके मुंह को सूंघो तो कहीं शराब के नशे में तो नहीं बोल रही है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल शराब के नशे में नहीं बोल रही। फिर आपने उससे वजाहत पूछी, क्या रियल में जिना हुआ है, हकीकत में जिना हुआ है? तुम जिना जानती हो किसको कहते हैं? उसने इकरार किया हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें इसकी सजा मालूम है कि जी क्या? कहा मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर कई महीने से नहीं था, इसलिए जवानी के जज्बात में बहकर मुझसे ये गलती हो गई। मुझे मालूम है कि शादीशुदा औरत की सजा जिना की उस औरत को पत्थरों से मार मार के हलाक करना है। अच्छा, जब तुम्हें मालूम ही है तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं। फरमाया ठीक है, ऐसा हावी हो जाओ, इसको जंगल में ले जाओ, सीने के बराबर जमीन में गाड़ो, औरत है, और पत्थरों से इसको सर पर इतने मारो, पत्थरों को इतना इसके सर पर मारो कि ये औरत की जान चली जाए, निकल जाए, रूह कब से उनसुरी से परवास कर जाए। सहाबा लेके जाने लगे और जब जाने लगे उसका हाथ पकड़ा, खींचा, चल। जैसी वो थोड़ी दूर गई सहाबा ने कहा जल्दी चल। उसने कहा आए नबी के साथियों में जल्दी नहीं चल सकती, मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में बच्चा है। ओ यही जिना की पैदावार है? कहने लगी जी। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के पास दोबारा उस औरत को लेकर आए। कहा अल्लाह के नबी इस औरत की दास्तान तो सुनो, इसने पूरी बात नहीं बताई। का क्या? कहा कि जब मैंने इससे कहा जल्दी चलो तो ये कहने लगी कि मैं ज्यादा जल्दी नहीं चल सकती, इसलिए कि मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा क्या ये सही बात है? कहने लगी हाँ अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, जिना की पैदावार है, उसी आदमी ने जिसने जिना किया है उसका हमल मेरे पेट में रह गया। आपने कहा तो फिर गलती तेरी है, तुझे सजा मिलनी चाहिए, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको क्यों मारा जाए? उसकी क्या गलती है बेचारे? इंसानियत देख रहे हैं आप? एक नाजायज बच्चा, लेकिन अल्लाह के रसूल उसको भी मारने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब तुम मर जाओगी तो बच्चा भी मर जाएगा। नहीं, अभी पेट में तेरे बच्चा है, इस बच्चे को तेरे पेट में नहीं मारा जाएगा, जा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगी अल्लाह के रसूल अभी तो 7 महीने लग जाएंगे। का 7 महीने के बाद आना, अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा। छोड़ दिया। जेल में नहीं रखा कि भाग जाएगी। क्यों? जिसको अल्लाह का डर है वो कहां जाएगी? मेरी अदालत से भाग जाएगी, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तो सजा पाएगी। मेरा क्या बिगाड़ेगा? उसको भी कैसी तरबियत थी अल्लाह के रसूल की, वो औरत भी कहीं नहीं भागी, वही रही।
अपने घर में खाती रही, पीती रही, नमाज पढ़ती रही, तौबा करती रही, गिड़गिड़ाती रही। और 7 महीने और रहने के बाद जब 9 महीने पूरे हो गए और जब बच्चा पैदा हुआ, तब वो बच्चे को लेकर जब चलने फिरने लगी तो आई और कहा अल्लाह के रसूल ये बच्चे। आपने कहा ओ बच्चा पैदा हो गया। कहा साहबा जाओ अब इसको ले जाओ और इसको संस्कार करो। बच्चा रोने लगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल इस बच्चे को आखिरी बार दूध पिला देती है। आपने दे दिया। उस औरत ने उस बच्चे को अपनी पिस्तान से लगाया, मुंह फेरा, मुंह घुमाया, जैसे ट्रेनों में और बसों में जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, एक तरफ मुंह घुमा लेती हैं और अपने बच्चों को पिस्तान से लगा लेती हैं। उस औरत ने भी चेहरा घुमाया और दूसरी तरफ मुंह करके अपने बच्चे को पिस्तान से लगाया। बच्चे ने दूध पिया, इतना पिया कि दूध उसके होठों पर, दूध उसके मुंह पर आ गया और हंसने लगा। अल्लाह के रसूल को उसने वो बच्चा दे दिया। नबी अकरम उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। नाजायज बच्चा, उस बच्चे का असली बाप का पता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ले रहे हैं गोद में। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का क्या कसूर, इसकी क्या गलती है? उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके होठों पर मां का लगा हुआ दूध देखा। ये औरत जा रही है सजा भुगतने के लिए। अल्लाह के रसूल आवाज दे रहे हैं, बीबी इधर आओ। उसने चेहरा घुमाया, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया इस बच्चे की ग़िज़ा भी तेरी पिस्तान में मौजूद। मोहम्मद किसी बच्चे का हक नहीं मार सकता। ये बच्चा भी तेरे दूध का मोहताज है। इस बच्चे को पकड़, दूध पिला, और जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुझे सजा नहीं। कहने लगी अल्लाह के रसूल अगर बीच में मर गई तो जहन्नम में जाऊंगी। कहा नहीं, तेरी नीयत तो अच्छी है, अल्लाह नीयत के मुताबिक जज़ा और सजा देता है। जा, जब दूध रोटी खाने लगे और दूध छोड़ देता। बच्चे को उसने दूध पिलाया और जब बच्चा रोटी खाने लगा, रोटी दांतों से तोड़ने लगा, तब वो लेकर आई, अल्लाह के रसूल देखिए बच्चा रोटी खा रहा है। जब आपने देखा कि बच्चा अब रोटी खाने लगा है, तब उस औरत के उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और एक सहाबी के हवाले कर दिया, इस बच्चे की परवरिश तुम करो, इस बच्चे को तुम पालो। और उस औरत से कहने लगे कि ऐ औरत, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में तुझे और ज्यादा मोहलत देने की कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी गुंजाइश मैं दे सकता था उतनी दे दी, जितनी मोहलत मेरे हाथ में थी वो मैं दे चुका हूँ। अब शरीयत मुहम्मदी में तेरे लिए कोई मोहलत बाकी नहीं है। अरे मेरे सहाबियों, अब इस औरत को ले जाओ और इसको जाकर संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। उस औरत को जंगल में ले जाया गया, उस औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा गया और सारे सहाबा ने पत्थर उठा लिए। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने उस औरत के सर पे मारा, उसका सर पहले ही पत्थर में फट गया, उसके खून का फव्वारा निकला और खून की छींटें खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे आई। खालिद इब्न वलीद ने देखा कि उसके खून ने मेरे कपड़े खराब कर दिए तो उसको गाली दे दी, कमबख्त तेरा सत्यानाश जाए, मलून जानिया बदचलन, तेरे खून ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए हैं, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं। ये अल्फाज सहाबा ने सुन लिए और अल्लाह के रसूल को बताए। औरत तो इस दुनिया से चली गई, औरत तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, पत्थर खा खा कर उसने तो अपनी जान दे दी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा लगा कि खालिद ने बने ये जुमले क्यों बोले? वो तो बेचारी मजबूर थी, वो तो हाथ उसके गड़े हुए थे, सीने तक जमीन में गाड़ दी गई। पत्थर खालिद ने मारा, उसका सर फटा और खून के छींटे निकले, कपड़ों पे आए। तो उस औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो जमीन में गड़ी हुई थी, उसका क्या कसूर था? खालिद इब्न वलीद से बात करना बंद कर दिया। खालिद इब्न वलीद ने तीसरे दिन कहा फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं मर गया तो जहन्नम में जाऊंगा। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमारी गलती तो बताइए,
अब हमसे नाराज क्यों हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, खालिद तुमने उस औरत को जो गाली दी उससे मोहम्मद को बहुत तकलीफ हुई है। कहा अल्लाह के नबी, मैंने जब पत्थर मारा तो उसके खून का छींटा निकला, उसने मेरे कपड़े खराब कर दिए, वो बदचलन औरत थी। आपने कहा खालिद वो बदचलन नहीं थी, आए खालिद वो औरत सानिया नहीं थी, उसका शौहर कई महीनों से नहीं था घर पे, इसलिए जंगल में वो बकरियां चराने गई और जज्बात में आकर उससे एक बार गलती हो गई। एक बार गलती को आदत नहीं कहा जाएगा, एक बार हो जाने वाले जिना को पर बदचल्ली का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। वो बदचलन नहीं थी, जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकी और जिना कर बैठी। लेकिन खालिद उस औरत ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, यानी अपने आप को पत्थरों से मरवा कर पत्थर खा खा कर मर गई और जान दे दी। उसने ऐसी सच्ची तौबा की है, आए खालिद अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाल दिया जाए, 70 जहन्नमियों पर भी डाल दिया जाए, तो एक औरत की तौबा से उन 70 के 70 जहन्नमियों की बख्शिश हो जाए। उस एक औरत की तौबा से 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नत में चले जाएं। इतनी सच्ची तौबा की है। तुम उसको बदचलन कहते हो? ये पूरा वाकया बताने का मकसद ये है कि ये है इस्लाम, जिसने एक मासूम और एक नाजायज और एक ऐसे बच्चे को भी मरने नहीं दिया जो बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा था और जिसके बाप का पता नहीं। इस्लाम इसका नाम है जो किसी एक मासूम बच्चे की भी जान, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो, अगर कोई औरत आज भी अगर जिना से हामिला हो गई हो, प्रेग्नेंट हो गई हो, तो आज भी इस्लाम उस औरत को सजा नहीं दे सकता। अगर इस्लामी हुकूमत आ जाए तो आज भी आप उसको सजा नहीं दे सकते जब तक कि वो बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा ना हो जाए। इस्लाम इंसानियत का इतना एहतराम करता है कि एक मासूम और बेगुनाह बच्चे की जान लेने को भी जायज करार नहीं देता। सीखें ये बड़े बड़े हुक्मरान, ये है इस्लाम, ये बताता है इस्लाम, और ये है इस्लाम की इंसानियत। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस्लाम मिला, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लाम के पैरोकार, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाइयों 12:30 से 2 बज गया है, 1.5 घंटे की तकरीर काफी। इस्लाम का पैगाम लेकर यहाँ से उठिए और मैसेज दीजिए और गैरों तक ये पैगाम पहुंचाइए कि इस्लाम तुम्हारा भी दीन है, ये इस्लाम कृष्ण जी और रामचंद्र जी का भी दीन है, ये इस्लाम आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का पैगाम और दीन एक ही था। लिहाजा यही दीन सबका दीन है। लिहाजा ये जब तक मैसेज हम नहीं देंगे तब तक हम इसी तरह पिटते रहेंगे और मार खाते रहेंगे और इसी तरीके पर से हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे और गुनाहों को बख्श दे और हमें इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर चलने वाला बना दे। आए अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग मस्जिद का ताउन करना चाहें वो आकर कर सकते हैं स्टेज पर। अल्लाह ताला उनको पूरा अजर अजीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जिसने मस्जिद